नमस्कार, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं निर्दोष मोजेस न्यूज़ को लेकर। आज हम बात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत की, जो आजकल इंटरनेशनल हीरो बन गए हैं। जी हाँ, एक बीजेपी की गलती से राकेश टिकैत को रातों रात स्टार बनने से कोई नहीं रोक पाया। आज राकेश टिकैत की हर जगह तारीफ हो रही है, हर जगह उनके बहादुरी के चर्चे चल रहे हैं। ये चर्चे कहाँ से शुरू हुए, इसकी बात भी हम आपको बताने जा रहे हैं। राकेश टिकैत जो अब तक बिल्कुल गुमनाम से दिखाई दे रहे थे इस आंदोलन में, जब आंदोलन 26 तारीख को अपने रंग पर चढ़ा था और ट्रैक्टर परेड दिल्ली में घुसी थी, उसके बाद जो हंगामा लाल किले पर हुआ था वो तो खैर सभी जानते हैं और पूरी दुनिया ने इस तमाशे को भी देखा था कि वहां पर कुछ भाजपा समर्थित किसान नेता अपने आप को जो बता रहे थे, उन्होंने वहां पर जाकर हंगामा खड़ा किया और दीप संधू नाम के व्यक्ति ने, जो कि भाजपा का नेता निकला, उसने जाकर वहां पर तिरंगे के पास जाकर एक झंडा भी फहराया था, जिसको बाद में हंगामा हुआ था कि ये खालिस्तानी झंडा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ था, वहां पर जो पिटाई लगी थी किसानों की, जो मारपीट हुई थी, उसके अगले दिन जो सिंघू बॉर्डर पे जो आसपास के जो गांव थे, उस गांव के लोगों के सहारे यानी साजिशन कुछ बीजेपी के लोग वहां तक पहुंचे थे और वहां पर किसानों पर पथराव किया था। लेकिन बाद में जो पता चला, जो खबरें आ रही, उससे ये साफ हो गया था कि जो लोग पथराव कर रहे थे वो वास्तव में उस गांव के थे ही नहीं, वो बीजेपी के लोग थे जो कि किसी ना किसी तरीके से वहां तक पहुंचे थे, जिसमें पुलिस का भी मूक समर्थन माना जा रहा था और वो लगातार पथराव कर रहे थे। यहाँ पर ये बड़ी बात है कि वहां पर पुलिस ने एक भी शब्द उन पथराव करने वाले लोगों को नहीं कहा, ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। खैर, फिलहाल तो वहां पर माहौल एकदम किसानों के पक्ष में है। आपको यह भी बता दें कि राकेश टिकैत के जो भावुक पल थे, जब वो रो पड़े थे, वो क्यों रोए थे, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी कि जो किसान थे उस 26 जनवरी के बाद अपने अपने अड्डे से जाने लगे थे। जहां जहां किसानों का प्रदर्शन था, वहां पर वो जगह खाली होने लगी थी और पुलिस ने दबाव डाल दिया था कि रातों रात वो कार्रवाई करेंगे और उन जगहों से किसानों को जबरन हटाएंगे। तो कुछ लोग जो किसान थे, स्वयंभू किसान कहना चाहिए उनको, और उनके संगठन जो थे, वो लोग वहां से चल पड़े थे। लेकिन राकेश टिकैत ने मोर्चा नहीं छोड़ा और राकेश टिकैत ने रोते हुए भावुक अपील कर दी कि अगर किसान चाहते हैं तो वो वापस लौटें और एक बड़ा किसान का मजमा वो लगाना चाहते हैं। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान को बर्बाद करना, क्या बात, देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर भी मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। और इसी के चलते अगले दिन उनके भाई नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुला ली, जिसमें कि लाखों किसान जुटे और जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ था, उसकी रूपरेखा ही पलट गई। यानी एक बार फिर किसान मजबूती के साथ दिल्ली की ओर चल पड़ा और आज राकेश टिकैत
एक बार फिर से मजबूती के साथ दुनिया भर में किसान नेता बनकर उभर आए हैं। चारों तरफ सिर्फ अगर चर्चा है तो वो राकेश टिकैत की, क्योंकि वो एक धरती पुत्र के पुत्र है। धरती पुत्र यानी महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत बड़े जज्बे के लिए किसान नेता माने जाते थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी कांग्रेसी सरकारें जो है झुका दी थी और अपनी मांगें मनवा ली थी। वो भी किसान हित की मांगें मनवाया करते थे। उन्हीं के पुत्र हैं राकेश टिकैत, जो कि उन्होंने आखिर में दिखा दिया। इसकी शुरुआत भी हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से राकेश टिकैत के आंसू छलक पड़े और वो किसानों से भावुक अपील कर बैठे। उन्होंने ये तक कह डाला कि जब तक मेरे गांव से पानी और खाना नहीं आएगा, ना वो अन्न खाएंगे और ना ही वो जल ग्रहण करेंगे। और ऐसा ही हुआ। आनन फानन में उनकी भावुक अपील जो थी वो असर कर गई। जो किसान धरना स्थल छोड़ चुके थे वो किसान वापस अपनी जहां पर थे वहीं से वापस लौट पड़े और एक बार फिर से किसानों का आंदोलन गुलजार हो गया। जो पुलिस खड़ी थी राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए, वो पुलिस बैकफुट पर आ गई और रात होते होते किसानों के पास से जो पुलिस खड़ी थी वो उनकी संख्या कम हो गई। यहां तक कि गाजियाबाद प्रशासन को भी यह कहना पड़ गया कि वो किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर यह बात बताना बहुत जरूरी है कि बीजेपी का वो विधायक यानी लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिसने कि गृह मंत्री को एक ऐसा पत्र लिखा जिसको पढ़कर भी शर्म आनी चाहिए। ये विधायक ऐसा था जो संविधान को ही ताक पर रख रहा था। इसने जो लिखा था उसके शब्द पढ़कर अगर आप सोचेंगे तो सोचेंगे हमने किस विधायक को चुन लिया। पूरी तरह से किसान विरोधी पत्र लिखा था उसने कहा था कि अगर गृह मंत्री किसानों को नहीं हटा पा रहे हैं तो उनको मौका दिया जाए। वो अपनी विधानसभा के लोगों के साथ आएंगे और हर हालत में किसानों को प्रदर्शन स्थल से खदेड़ देंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर और खास तौर से राकेश टिकैत, योगेंद्र सिंह, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए और इनको सरेआम फांसी दी जाए। शायद यही चीज़ें जो थी राकेश टिकैत सहन नहीं कर पाए, क्योंकि राकेश टिकैतों ने किसानों की जो दुर्दशा देखी, शायद वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जो अन्नदाता कल तक पिछले 70 सालों की अगर हम बात करें तो जो अन्नदाता अब तक सरकारों पर भारी पड़ते थे, यहाँ पर किसानों की दुर्दशा इसी सरकार ने यानी मोदी सरकार ने कर डाली थी। जो लोग भी विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि मैं नंद किशोर गुर्जर की बात करूंगा तो वो अपने 125 समर्थकों के साथ यूपी गेट जा पहुंचे और किसानों को ललकार रहे थे। यहाँ पर भी किसी ने यानी जो पुलिस प्रशासन था उसने नंद किशोर गुर्जर को रोकने की जहमत नहीं उठाई। विधायक जी, गृह मंत्री को पत्र लिखा है, क्या लिखा है जरा? देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी देश के अंदर डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमने जो किसान समझते हुए आतंकवादियों को जो छूट दी गई, उसका जिस तरह से लाल किले पर चढ़ के खालिस्तान का झंडा फहराया गया और पूरे लाल किले की अस्मिता को रोंदा गया, तिरंगे का जो अपमान किया गया, उससे आज पाकिस्तान, चीन और जो कट्टरपंथी मुस्लिम देश है जो भारत के खिलाफ हैं, आज उनके अंदर जश्न का माहौल है। पूरे दुनिया के अंदर भारत की छवि को बहुत गहरा धक्का लगा है। ये टिकैत जैसे, केजरीवाल जैसे, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल जैसे तथाकथित जो फर्जी किसान नेता, आतंकवादी, जो वास्तव में तो आतंकवादी हैं, किसान नेता बन करके जिस तरह से इन्होंने यहाँ बैठकर जिनकी जो पार्टियां ख़त्म हो चुकी थी और जो लगातार 2 महीने तक जनता का जो नुकसान किया है, और उसके बाद दिल्ली में घुस करके जो हमारे जो जवान हैं, क्योंकि वो भी किसानों के बेटे हैं, उनको जिस तरह से मारने पीटने का और जो एक उपद्रव मचाया, जो नुकसान किया है, वो मैं समझता हूँ क्षमा करने लायक नहीं है। और सरकार को इस पर मैंने माननीय गृह मंत्री जी से ये पत्र लिख करके मांग की है कि तत्काल ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में
मुकदमा चला करके फांसी की सजा दी जाए। और जो आज भी खालिस्तान के नाम पे, क्योंकि जो किसान थे उन्हें पता चला, और किसान भी शर्मसार हैं जो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे, आज भी जितने भी वहाँ बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं। क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुँह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको ज़रूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर, तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं, और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। शायद यही वजह थी कि राकेश टिकैत के आंसू टपक पड़े और ये वीडियो इतनी जल्दी वायरल हुआ कि देश भर में हंगामा मच गया और राकेश टिकैत एक बार फिर हीरो बनकर देश के लोगों के सामने आ खड़े हुए। किसान आंदोलन मजबूत चल रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर यह कहना बहुत जरूरी है कि भाजपा जैसे कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो किसानों के हित में एक दिन का भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह रही कि सरकार अभी तक किसानों की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ रही है? क्या वजह रही? क्या सिर्फ दो व्यापारी अंबानी और अडानी के कारण सारे किसानों को अनदेखा किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल में ही हमारा देश उलझा हुआ है और आधा देश जो है वो किसानों के साथ खड़ा हुआ है और आधा देश जो है वो भाजपा की बात कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जहाँ तक लग रहा है, जो हुजूम उमड़ कर आ रहा है, मुजफ्फरनगर का जो महापंचायत हुई थी, अगर हम उसको देखें तो देख रहे हैं कि देश भर का किसान जो है वो साथ में आ चुका है, यानी राकेश टिकैत के साथ खड़ा है और लोग राकेश टिकैत की जय जयकार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भरा पड़ा हुआ है कि राकेश टिकैत एक इंटरनेशनल हीरो के रूप में किसानों के लिए सामने आ खड़े हुए हैं। बेशक बाकी किसान नेता जो थे भाग खड़े हुए धरनास्थल से और शायद उनको डर था कि उनके ऊपर मुकदमे होंगे, लेकिन राकेश टिकैत की वो अपील जिसमें उन्होंने पुलिस को भी कहा था कि आप गोली चलाइए, लेकिन राकेश टिकैत इस जगह से हटेगा नहीं, शायद वो असर कर देगा। और राकेश टिकैत आज एक इंटरनेशनल हीरो के रूप में सामने खड़े हैं। देखना ये है कि ये आंदोलन क्या रंग लाएगा, क्या सरकार किसानों की बात मानेगी या किसान आंदोलन को वापस लेंगे। फिलहाल आंदोलन वापस तो होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये बात जरूर दिखाई दे रही है कि किसान अब और मजबूती के साथ धरना स्थल पर जा रहे हैं। यहाँ पर यह बात कहना होगा कि विपक्ष ने अभी तक कोई भूमिका नहीं निभाई है, लेकिन फिर भी अकेले अकेले, जैसे सबसे पहले पहुंचने वालों में वहां पर थे रालोद के जयंत चौधरी, जिन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया और राकेश टिकैत से बात भी की। इसके बाद पहुंचने वाले थे दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने वहां पर आकर किसानों को समर्थन दिया और राकेश टिकैत से बातचीत भी की। इसके बाद उन्होंने वहां पर सबसे पहला काम, जो बिजली कटी थी उसको जुड़वाया, जो टॉयलेट केंद्र सरकार की पुलिस ने हटा दिए थे उन टॉयलेटों को फिर व्यवस्थित कराया और सारी व्यवस्था, पानी से लेके हर एक व्यवस्था का इंतजाम आम आदमी पार्टी ने कर डाला। यहाँ पर यह भी कहना को, इसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर ये बात कही है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला भी बोला। अखिलेश यादव कहाँ पीछे रहने वाले थे? अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर ये बात बताई कि केंद्र सरकार को किसानों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है और शायद ये केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने का दिन भी आ पहुंचा है। इसके बाद तमाम नेताओं ने जाकर राकेश टिकैत को समर्थन दे डाला और अब एक बार फिर से आंदोलन में गर्मी भर चुकी है। देखना यह है कि अब आगे इस आंदोलन से क्या साबित होगा। क्या केंद्र सरकार ये जो कृषि बिल पर 3 बिल जो आए हुए हैं, क्या इन्हें वापस लेगी या फिर क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जल्द ही हम आपको फिर नई अपडेट दिखाएंगे, जिसमें कि हम दिखाएंगे कि राकेश टिकैत का अगला कदम क्या है। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।